क्या हाल चाल है। मैं मिला हुआ आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी बात करी थी उसमें ये सीखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। याद करो एक बारी, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था। लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बताता था कि जब जब किसी कमोडिटी, किसी गुड या किसी भी सामान का प्राइस बढ़ेगा तब तब उसकी डिमांड हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड नॉर्मली कम करते हैं, और जैसे उसका प्राइस कम होता है, उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है, तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। हमने यही बात करी थी लॉ ऑफ डिमांड में, और ऐसे नॉर्मली भी देखने के लिए मिलता है। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप लोग खुद ऐसा ही करते हैं कि सर मोमोज थोड़े से सस्ते मिलते हैं तो आप कहते हो यार एक नहीं 2 प्लेट ऑर्डर कर दो। डोमिनोज का पिज्जा ऑफर निकली है सर, 350 के अंदर 5 पिज्जा। आप कह रहे हो सर ये तो लॉटरी है सर, आज तो सर ऑर्डर कर देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। कब डिमांड बढ़ाते हैं, जब प्राइस ऑफ द गुड क्या होता है, कम होता है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड था कि नॉर्मली कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कम प्राइसेस पे डिमांड ज्यादा करता है और हायर प्राइसेस पे डिमांड कम करता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। मतलब सर भाई लॉ ऑफ डिमांड ने तो सीधा सीधा एक चीज सिखा दी कि प्राइस बढ़ेगा कमोडिटी का तो डिमांड क्या करेंगे, हम लोग कम करते हैं, और जैसे ही प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। ये तो है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन आज जो बात हो रही है वो हो रही है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, जिसका मतलब ये है कि सर ऐसी कुछ जगहें भी देखने के लिए मिलेंगी जहां पर हम हायर प्राइसेस पर डिमांड कम नहीं बल्कि डिमांड ज्यादा करेंगे। सर ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यही तो देखना है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताओ, जब आप लोग 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे आते हैं, आप कह रहे हो सर आज क्लास नहीं लेंगे भाई, आज तो हम जा रहे हैं किसी स्पेशल वन के साथ घूमने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल सर। अब आप बताओ, वैलेंटाइन डे पे वही रोज, जो होता है 10 रुपए का मामूली सा रोज, वैलेंटाइंस डे पे उसका प्राइस बढ़कर 50, 60, 70, 80, 100 रुपए तक पहुंच जाता है। तो बताओ प्राइस क्या होगा कमोडिटी का, बहुत ज्यादा बढ़ गया। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। लेकिन तुम खुद बताओ बच्चों कि क्या करते हो वैलेंटाइंस डे पे, सर 100 का हो चाहे 1000 का हो, हम तो फिर भी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो खुद बताओ ये बात लॉ ऑफ डिमांड के साथ गई कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट गई? सर ये तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट गई है बेटा। इसी को तो हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि जो चीज लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से नहीं चल रही है। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या सिखाता था, हायर प्राइसेस पे हम डिमांड कम करेंगे। लेकिन आप देखो ना, वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या हुआ, हायर रोज के प्राइसेस पे गुलाब का प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी सर हमने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। तो कुछ ऐसी ही बातें अभी मैं आपको बताऊंगा जहां से आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। मतलब हायर प्राइसेस पर भी हम अपनी डिमांड को कम नहीं करेंगे बल्कि अपनी डिमांड को सर बढ़ा देंगे। आओ मेरे साथ एक बार देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी है, नंबर वन अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है स्टेटस सिंबल गुड्स। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं स्टेटस सिंबल गुड्स की बात कर रहा हूँ तो खुद बताओ अंबानी अडानी ये अमीर अमीर लोग क्या करते हैं। इनको अगर तुम बोलोगे कि भाई एक गाड़ी आई है कितने रुपीस की, 8 लाख रुपीस की, तो इनका तो मूड ही खराब हो जाएगा, कहेंगे हे भगवान इतनी गरीबी हमने नहीं लेनी। मैंने बोला क्यों? वो कह रहे हैं 8 लाख की कोई गाड़ी होती है? भैया गाड़ी तो होती है 8 करोड़ की। खुद बताओ, तो ये लोग जब किसी कमोडिटी को खरीदते हैं तो ये सस्ती चीजें पसंद नहीं करते। भाई पैसा ही पैसा है सर, क्या बताएं सर, आगे ना। तो ये लोग हायर प्राइसेस पे बल्कि अपनी डिमांड को बढ़ाते हैं। लोअर प्राइसेस इनके शान के खिलाफ है। ना जी ना, हम नहीं खरीदेंगे सर। ये तो खरीदेंगे ही तब जब कोई चीज महंगी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर सामने देखो तो जब हायर प्राइसेस हो रहे हैं तभी ये लोग अपनी डिमांड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बात लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता था अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होनी चाहिए, कम। लेकिन यहाँ पर डिमांड कम नहीं बल्कि डिमांड सर बढ़ रही है। बोलो हाँ कि ना? ऐसा ही होता है सर, देखने के लिए ऐसा ही मिलता है। सेकंड बात अगर आप देखोगे तो है फियर ऑफ शॉर्टेज। खुद बताओ कभी भी किसी सामान की शॉर्टेज का डर है? कोरोना पीरियड मुझे याद है भाई, कोरोना पीरियड के अंदर मेरे को खबर मिली कि यार मैगी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अब भाई मैगी थी मेरी फेवरेट, अब मैगी मेरी फेवरेट थी तो बताओ वही 10 रुपए की मैगी दुकानदार ने बोल दिया लोहित सर 18 की मिलेगी। मैंने बोला है 10 की चीज 18 में? वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइसेस बढ़ने के बाद डिमांड क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगा हो मेरी जिंदगी में से मैगी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो हुआ क्या, प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी मैंने अपनी डिमांड को क्या कर दिया बच्चों, मैंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। तो खुद बताओ क्या ये बात भी लॉ ऑफ डिमांड के साथ जा रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो क्या सिखाता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड को क्या करना पड़ेगा, कम। लेकिन मैं मैगी के लिए कुछ भी करूंगा और हायर प्राइसेस पर भी मैं मैगी परचेज कर रहा हूं, क्योंकि
क्योंकि डर है कि ये खत्म ना हो जाए, जैसे डायनासोर्स दुनिया से खत्म हो गए, मैगी ना खत्म हो जाए, इसलिए मैं शॉर्टेज के डर के कारण हायर प्राइसेस पर भी उसको खरीदने के लिए तैयार हूं। कोई दिक्कत तो बताओ। बिल्कुल क्लियर है, क्या बात है भाई, समझदार बच्चे हो आप लोग। थर्ड बात, पहली हो गई हमारी, दूसरी होगी, थर्ड बात बड़े प्यार से देखना, इग्नोरेंस। अब भाई इग्नोरेंस क्या होती है? सर वही जो हम लोग पढ़ाई में करते हैं पूरे साल, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे देख लेंगे सर, हाँ कि ना। यहाँ पर इग्नोरेंस का मतलब है कि आप लोगों ने बिना अमेजोन चेक करे या कुछ भी, कोई व्यूज नहीं देखे, कोई रिव्यू नहीं देखे, तो बताओ जब रिव्यू नहीं देखे, किसी से कुछ पूछा नहीं, किसी से जानकारी नहीं ली, तो वही मोबाइल जो वैसे अमेजोन में सेल में सिर्फ कितने रुपीस का मिल रहा था, 35,000 का, तुम लोगों ने दुकान में जाके इसको कितने का खरीद लिया, 41,000 का। तो बताओ सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से तुम लोगों ने हायर प्राइसेस पर भी डिमांड को कम नहीं बल्कि डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या, आप इग्नोरेंट थे, मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए बढ़े हुए प्राइसेस पर भी सामान को खरीद लिया, बढ़े हुए प्राइसेस पर भी डिमांड बढ़ा दी। लेकिन नॉर्मली तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। तो मैं जितनी भी बातें तुम्हें सामने बता रहा हूँ वहां पर उल्टा हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो ही नहीं रहा। तभी तो बच्चों टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। क्या बात है, क्लियर हो रही है सारी बातें मजे से, वेरी गुड। आ जाओ फिर नेक्स्ट बात इसी को फटाफट से, फैशन रिलेटेड गुड्स। अरे भाई मैं गर्ल्स की बात करूं, बॉयज की बात करूं, आजकल तो फैशन में कोई भेदभाव नहीं रहा। लड़कियां शॉपिंग करती थी पहले, ऐसा कहा जाता था, लड़के कह रहे हैं सर आजकल तो हम भी दवा के सब शॉपिंग करते हैं, हाँ कि ना। खुद बताओ, पुरानी चीज, जो चीज पुराने फैशन की है, चल नहीं रही है मार्केट के अंदर, तुम कहोगे हो ही नहीं सकता सर। सर काउंटी पे जा रहे हैं हम, तो फंक्शन है सर हमारा इस बार 12th में, सर हम नहीं रिस्क ले रहे सर, पार्टी करनी है। और पार्टी में जो है स्टाइलिश कपड़े पहनोगे, स्टाइलिश कपड़े पहनोगे मतलब फैशन रिलेटेड गुड्स खरीदना चाहते हो, और फैशन रिलेटेड गुड्स हैं तो सर इसके प्राइसेस तो ज्यादा ही होंगे। तो खुद बताओ प्राइसेस ज्यादा के बाद फैशन रिलेटेड गुड्स नहीं खरीद रहे हो, नहीं सर खरीदेंगे चाहे थोड़े महंगे क्यों ना। तो हाई प्राइसेस पर भी तो अपनी डिमांड को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। लेकिन आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि फैशन भाई सर, फैशन इंपॉर्टेंट है सर, पैसा तो यार सर, पैसा तो हाथ की मैल है, हम तो अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, चलो भाई देख लो अगली बात भी, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जरूरतें। लोहित सर का साथ भाई कौन पढ़ाएगा। अब लोहित सर ने बोला फीस 500 रुपये नहीं है, मैं फीस बढ़ा ले रहा हूँ, मैंने फीस कर दी 700। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हे भगवान घोर कलयुग आ गया, टीचर्स इतनी फीस बढ़ा रहे हैं। बच्चों ने लेकिन डिसाइड कर, बच्चे कह पढ़ना तो हमने अपने प्यारे सर से ही है, हाँ कि ना। तो बताओ हो क्या रहा है, अब भाई पढ़ना तो जरूरी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, हाँ कि ना। मुझसे पढ़ो चाहे किसी और टीचर से पढ़ो। अब फेवरेट टीचर जब चूज करते हैं तो क्या होता है, सर वो फीस बढ़ा भी देते हैं ना सर, लगाव इतना है ना सर, मजा इतना आता है सर के साथ कि बड़ी हुई फीस पर भी क्या करोगे, फीस बढ़ी है 500 से बढ़कर 700 हो गई है, तब भी डिमांड को कम नहीं करोगे बच्चों, अपनी डिमांड को बढ़ा दोगे, क्योंकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है सर। पढ़ाई से पंगा नहीं लिया जा सकता, एजुकेशन से पंगा नहीं लिया जा सकता। एक बार ही चीजें समझनी है सर, जिस टीचर से समझ में आए कोई बात नहीं सर, ज्यादा फीस भी सर देंगे, मांगेंगे तो सर दे देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरत है। सेम चीज में मेडिसिन का एग्जांपल, फूड का एग्जांपल, या कोई भी ऐसी चीज जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वहां पर प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम अपनी डिमांड को कम नहीं करते, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है जी। चलो अगली और आखिरी बात है हमारी, चेंज इन वेदर। वेदर मतलब ये मौसम का जादू है सर। क्या होता है बच्चों, गर्मी चल रही है, अब गर्मी के अंदर गर्मी लगेगी और आप कहोगे सर एसी ऑन कर दो, एसी खरीद रहे हैं हम लोग। अब भाई जैसे ही वेदर चेंज हुई, जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, तो सबको पता है एसी के प्राइसेस भी क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है बच्चों, तो एसी के प्राइसेस कम नहीं, एसी के प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन अब गर्मी इतनी है सर, तो बड़े प्राइसेस पर आप डिमांड को कम नहीं करते बल्कि डिमांड को बढ़ा देते हो। तो क्या हुआ यहाँ पर कि भाई वेदर के हिसाब से भी, वेदर बदलती है प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी डिमांड को कम नहीं करते। जैसे कि आइसक्रीम का सीजन, हाँ कि ना। अब गर्मी आ गई, बच्चा कह रहा है सर आइसक्रीम खानी है सर, बहुत गर्मी लग रही है सर। अब गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, अब कॉर्नेटो के रेट्स मान लो 20 रुपए की जगह 25 रुपए हो गए, गर्मी बहुत है, थके हो आप लोग। अब आप लोग वहां पर मेरे को लगता नहीं आर्ग्यूमेंट करोगे, और गर्मी को देखते हुए, वेदर को देखते हुए हायर प्राइसेस पर भी अपनी डिमांड को बढ़ा दोगे। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। उसी हिसाब से एक और एग्जांपल ले लो। अब मैं कहूँ रेनी सीजन नहीं चल रहा है, छोड़ो यार, है ही नहीं, बारिश का मतलब ही नहीं बन रहा दूर दूर तक, लेकिन अचानक से पता चला कि सर रेनी सीजन आ गया, तो खुद बताओ उस समय अम्ब्रेलास की डिमांड भी बढ़ती है, रेनकोट्स की डिमांड भी बढ़ती है। बारिश से पहले वही रेनकोट वही अम्ब्रेलास थोड़े से सस्ते मिल रहे थे, लेकिन बच्चा कह रहे मैं क्यों खरीदूं,
मैंने बोला यार सस्ता मिल रहा है, खरीद ले, बाद में काम आएगा। कह रहे अरे सर देखी जाएगी, अभी छोड़ो आप। फिर रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, बच्चे ने परेशान होना शुरू हो गया। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे रोहित सर यार सही कह रहे थे आप, पहले वो 500 का मिल रहा था रेनकोट, अब वही रेनकोट कितने का मिल रहा है सर, 600 रुपए का। तो खुद बताओ वेदर के साथ क्या हुआ, प्राइसेस बढ़े, लेकिन बढ़ते प्राइसेस के साथ डिमांड कम नहीं, बल्कि डिमांड आप लोगों ने बढ़ा दी है। तो खुद बताओ जितनी हम लोगों ने यहाँ पर बातें करी है वो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड ही तो है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कुछ और ही सिखा रहा था कि सर प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड को आप कम करोगे या वैसे वर्षा, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं फिर भी डिमांड कम नहीं बल्कि डिमांड बढ़ रही है। तो बहुत मजे की बात है। देखो तुम लोग समझदार तो बहुत ही हो, तुम्हें लग रहा होगा सारी ये सारी बातें तो हमें पता थी, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, पता थी तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैंने यहाँ आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी हम लोग वीडियोस यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली डाल रहे हैं, आप लोग चेक कर लो वीडियोस एक बार, जहाँ पर आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बस आप साथ साथ देखते रहो। मुझे पता है लॉन्गर वीडियोस तो देखनी ही नहीं सर, मन ही नहीं करता, थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाओ सर, मन भी करेगा, नहीं तो आप भूल जाओ कि अब हम कभी देखेंगे वीडियो आपकी, हाँ कि ना। तो बच्चों तुम्हारे मतलब से ही बात बन रही है, बस ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, दिक्कत खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय।